अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, जो कि एक पुरानी तारीखी जगह भी है और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह भी है। कुर्बानाबाद शिंग नाला के नाम से ये जगह मशहूर है। इसकी अपनी एक तारीख है। यहाँ पर बुद्धिस्ट रहते थे और इसकी निशानियाँ भी मौजूद हैं कि यहाँ पर बुद्धिस्ट रहते थे। तो उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा, आखिर तक देखिएगा। अपनी एक मुनफरिद जगह है। Tarakalı arada tutmayın. Logic bir ya. कज़न शाकिर, अभी ये कुर्बानाबाद जो है ना, वो ऊपर तक जो है ना, ये 20 किलो का आटा लेके जाएगा माशाल्लाह से। ये कुर्बानाबाद का ये पुल है। ये सबसे पुराना पुल है गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का, जो है ना। ये दरियाए सिंध बह रहा है इधर। ये हमारा कज़न सैफुल्लाह माशाल्लाह से रोज़ाना जो है ना तकरीबन ये पहाड़ी चढ़ते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं। रोज़ की वर्जिश है इनकी। और ये दरियाए सिंध माशाल्लाह से कलर इस वक्त इसका जो है ना काफ़ी चेंज हो गया है एज़ कम्पेयर टू समर्स। आजकल विंटर्स हैं तो ये नया पुल बना है। इसका ये पुराना पुल है वो ये है गिलगित बल्तिस्तान डोगरा राज के दौर की पुल है ये सामने आकर डोगरा राज। भी कहलाती है। ये पुरसलात से कम नहीं है, यकीनन ये पुरसलात से कम नहीं है। ये 1922 की बनी हुई पुल है। 1922 की बनी हुई पुल है। 1922 पारे पशरे पारे पाटे पारे किंग और कोइन पशरे यहाँ हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये किंग और क्वीन जो है ना, हम आपको जूम करके ये किंग अयनो हना खिरीनो हन। ये हमारे ये यहाँ के ये लोग हैं। इसको ऊपर वाला जो स्टेचू सा बना हुआ है इसको किंग कहते हैं और नीचे वाले को क्वीन कहते हैं। ये नीचे वाला जो है इसको ये क्वीन और ये ऊपर वाला किंग। खरगोश ये हम आपको जूम करके देंगे। मुख्तलिफ किस्म के जो है ना जानवरों की जो है ना शक्लें बनी हुई है। इसकी जगह की अपनी एक तारीख है। यस ये जो है ना ये पूरा माउंटेन वैली है। ये पूरा यूनाइटेड स्टेट ऑफ कुर्बानाबाद ये है ना, इधर रॉक क्लाइंब करके इसको जो है ना ऊपर जाना पड़ता है। ये सारा ये रूट है। बच्चन था तो अभी तो
नहीं नहीं, थ्रू आउट भैया एडिटिंग बन। वही ना। हाँ गलत तो है, जो तो सोल्यूशन न बच रहा था। सिंह बच रहा सुन। न बच रहा था। नहीं 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 आदमी न बच रहा था। नहीं, पारनू बच रहा सुन। वाह वो पीछे। वाह बेटे को विलेज ना पीछे। रहते थे इस एरिया के। ये पुराने डोगरे राज के दौर में इधर ये इलाके में हिंदू बादशाह रहता था। हिंदू बच्चे अंदर इससे अंदर एक इलाका है, नाम है चिबा। शिबा। वो है इसका जेल था, इस इलाके का जेल। जेल था। बड़े बड़े जो कैदी होते थे वो अंदर बंद करते थे। एक दरोट नाम की जगह है, उसके दरोट से अंदर कैदी को भेजा गया तो कैदी दोबारा वापस नहीं आ सकता। नहीं आ सकता। एक छोटी सी जगह है, 2-3 फुट की जगह है, जैसा समझो कि वो दरवाजा है। अभी भी लोग ऊपर से नीचे सीढ़ी बनी हुई है, सीढ़ियों से होते होते नीचे जाते हैं। उस दौर की है ये। हिंदू बड़े बड़े बादशाह रहते थे। एक बादशाह इधर रहता था, एक बादशाह आगे थलपन में रहता था। थलपन में। हाँ, इनके आपस में लड़ाई, इनका गैस बाला और पाइन गैस में इधर से वो उधर जाते थे, बादशाह ग्रुप उधर से वो उधर आते थे। गैस बाला और पाइन में इनका आपस में लड़ाई होती थी, जंग लड़ते थे। लड़ते थे। हाँ, शाम को फिर वापस इधर आते थे वो वाले, वापस उधर वो थलपन चले जाते थे। ये लड़ते कहाँ पर थे, कौन सी जगह पे ये थे? बाला और पाइन दास में, बड़ा दास है। दास पे लड़ते थे। हाँ, लड़ते थे। फिर इनका इधर रहते भी थे ये हाँ, लोग। रहते थे ना, बादशाह रहता था सिंगाला में, कुर्बानाबाद में। एक बादशाह उधर थलपन में रहता था। थलपन में रहता, हाँ, लेकिन ये इन्होंने लड़ाई के उनकी लिए एक लड़ाई जगह मुख्तस की हुई थी। मुख्तस की थी। मगर सही। मेरे ख्याल में ये वो पाइन और बाला एक कहते थे कि मेरी है, एक कहते थे मेरी है। लड़ाई इसलिए होती थी उस जगह में, वो काबिज होना चाहते थे एक जगह। वो बाला को फतह, जो फतह करता था वो उसकी होती थी, मगर उधर लड़ाइयाँ होती थी उनके नहीं, ये आपस में। गैस पाइन और गैस बाला में जो हिस्ट्री है इसकी हाँ, आपको पता है? गैस पाइन और गैस वो बाला के। जगह के लिए लड़ते थे। अच्छा 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 अच्छा। गैस बाला और पाइन के लिए ये लोग लड़ते थे आपस में। आखिर में किसने फतह फतह इसका हासिल की? मुझे इल्म नहीं है, शायद इसने किया उसने किया, इसका इल्म नहीं। चले सही है, ये एक शॉर्ट हिस्ट्री आपको। ओए है माशाल्लाह से इन पत्थरों पे चढ़ के इस जगह के चोटी पर पहुंचना है। प्यास लगी है बहुत हाँ। प्यास भी लगी हुई है। ऑटम सीजन। जी सुबह सवेरे का मौसम। अभी हम पहाड़ी एरिया क्रॉस करके जो है ना अभी दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा पथरीली और बड़ा मुश्किल रास्ता है। दरिया खिजा का मौसम।
तो पुलसरात 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 है पुलसरात। ओए होए होए। अल्लाह खैर करे। ए, ये नहीं, मैं कुछ ही में बात कर रहा था, उस जगह हम पहुंच गए। ये सामने आप इस पत्थर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जिन पत्थरों पे इस तरह के निशानात हो तो उनके नीचे कहीं ना कहीं जो कीमती ज़खायर छुपे हुए होते हैं। तो इसी वजह से लोगों ने जो है ना इसके नीचे तक खुदाई की है, ताकि इस उस पर कि यहाँ पर कोई ना कोई ख़जाना छुपा होगा। तो ख़जाना तो यहाँ पर नहीं मिला, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखी। इस तरह इस पत्थर में भी कुछ निशानात हैं। इस एरिया की अपनी एक अलग तारीख है। ये दरिया बह रहा है। सर्दी का मौसम है, इस वजह से दरिया का जो बहाव है वो बहुत कम हो गया है। देखिए दरिया जो है ना बिल्कुल सिकुड़ गया है, क्योंकि सर्दी में ग्लेशियर जो है ना वो बहुत कम पिघलता है। इस वजह से दरिया का पानी भी जो है ना कम हो जाता है, क्योंकि दरिया का पानी का जो बहाव है वो इसके ग्लेशियर के पिघलने पर मुनहसर होता है। जितना ग्लेशियर ज़्यादा पिघलता है तो इतना ज़्यादा पानी आता है, तो इतना बड़ा दरिया बहता है। ये है जी। तो थोड़े बहुत नकूश दिखा रहे थे इस एरिया के। यहाँ पर पुराने वक्तों में इस इसी एरिया से जो है ना वो जो दो बादशाह थे इनके बारे में बताया जाता है, बुद्धिस्ट है। इधर आगे एक एरिया है जिसको हम आप बाद में दिखाएंगे। उस एरिया के गैस वाला और गैस पानी के लिए लगते थे। इधर एक मैदान है उधर, लेकिन जो बादशाह इधर जो रहता था वो बादशाह और इसकी जो फौज है वो यही इसी रूट को इस्तेमाल करती थी। और जिन जिन रूट्स को वो इस्तेमाल करते थे वहाँ पर वो अपनी जो ज़बान है उसमें कुछ ना कुछ पत्थरों पर लिख के एक निशानी की खबर पे जो है ना वो छोड़ जाते थे। अब मौला आदम ये किस लिए करते थे, बस ये है कि ये तो सच है कि इसी एरिया से इनका गुजर होता था और यहाँ पर इन्होंने इन पत्थरों पर निशानात भी कलम बंद किए हैं। और नीचे हम आपको दिखाएंगे एक एरिया है जहाँ पर इन्होंने बकायदा पूरे पूरे बुद्ध बने हुए पत्थरों पर, क्योंकि इस जगह के वो मुकम्मल तौर पर प्रूव करता है कि इस एरिया में बुद्धिस्ट रहते थे, बुद्धों के पुजारी यहाँ पर रहते थे। ये कुछ पत्थरों पे रॉक्स कार्विंग हुई हुई है, इससे ये पता चलता है कि एक बुद्ध बना हुआ बुद्ध मत यहाँ पर रहते थे। और ये मुख्तलिफ पत्थरों पे इन्होंने नक्काश बनाए हुए हैं। यहाँ पर इसके बारे में मुख्तलिफ आरा है कि कुछ कीमती चीज़ें रखते थे, कुछ निशानियाँ रखते थे, पर ये यहाँ पर मौजूद है। अब हम वापसी का सफ़र बांधते हैं, हमारी वापसी हो रही है। ये इन पत्थरों पे चल कर हमने वापसी का सफ़र बांधना है, बड़ा मुश्किल रास्ता है एक तरह से। ये है ना एक रॉक्स क्लाइंबिंग जो है ना एक्सपीडिशन है, बहुत बहुत मुश्किल होता है कि पाँव को बड़े बहुत मजबूती से पत्थर पे रखना होता है, कहीं स्लिप हो के गिर ना जाए। तो रास्ता बड़ा मुश्किल है। बहरहाल अब हम इसमें एक वाटरफॉल है, इसमें पानी का इस वक्त बहाव बहुत कम है, लेकिन ये है कि इस वाटरफॉल के बारे में भी एक कहानी मशहूर है, जो हम आपको बताएंगे कि इस वाटरफॉल के बारे में यहाँ के लोगों का, मुकामी लोगों का कि क्या राय है। ये अब हम आपको एक वाटरफॉल इसका दिखाते हैं। ये वाटरफॉल है सामने, जो कैमरे की आंख आपको दिखा रही है वाटरफॉल। इस वाटरफॉल के बारे में ये मशहूर है कि आगे पीछे से नंगा पर्वत, आगे पीछे पहाड़ों पे जिन्नात रहते हैं। ये जिन्नात जो है ना इनकी शादियां जो है ना वो यहाँ पर होती है। ये वाटरफॉल तो ये एरिया नीचे जो है ना ये वहाँ यहाँ के लोगों का इस हवाले से ये कहना है। और अब जो हम जो है ना अपना सफ़र का अख्ताम करेंगे इन पत्थरों पर चलते हुए, और ये यहाँ पर जो है ना अब हमारा जो है ना सफ़र अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।